हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का 4th डे है और आज हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद वर्क टाइम प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेंगे। यानी कि वर्क टाइम प्रॉब्लम जो सम्स है ना, ये 110% श्योर है कि ये आते ही हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी बुक्स वगैरह ली होंगी जिसमें से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप उसमें चेक कीजिए, एवरी टाइम, हर बार गारंटेड वर्क टाइम प्रॉब्लम्स वाले सम आते हैं। तो स्टूडेंट, इसको करने के 2 या 3 ट्रिक्स होते हैं। एक ट्रिक होता है, जैसे आप लोगों को बताया जाता है कि एक बंदा है जो 10 दिन में काम करता है, ए बी है वो 20 दिन में काम करता है, सी है वो 4 दिन में काम करता है। तो ये बताइए कि वो तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। एक तो ये ऐसे सम आएंगे। दूसरा आएगा कि मान के चलिए कि एक बंदे ने काम लगाया हुआ है, मान लो कंस्ट्रक्शन का लगाया है, और उसने उसमें 20 लेबर लगाई है। ठीक है स्टूडेंट, और 20 लेबर लगाई है और 20 लेबर जो है उस काम को करके दे रही है पूरे 30 दिन में। तो मेरे को मान लो जल्दी है, मैंने 5 दिन बाद लेबर को बढ़ा दिया। ठीक है, अगर लेबर को बढ़ा दिया तो भाई काम भी तो जल्दी होगा ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि मान के चलिए कि कुछ दिन बाद उसने बंदे बढ़ा दिए, जब उसने कम कर दिए तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। ये दूसरे तरह का उसमें क्वेश्चन आएगा। थर्ड तरह का आएगा कि मान के चलिए उसमें आपको टाइम भी गिवन होगा, मतलब आवर्स में, कि एक फैक्ट्री है उसमें 100 बंदे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम करके वो किसी टास्क को 45 दिन में कंप्लीट करते हैं। काम में तेजी आ गई, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो मालिक कहता है कि भाई हमें 45 दिन का काम जो है वो 30 में करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि कितने घंटे काम करें कि हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। यानी जिसमें आदमी यानी कि मैन, लेबर, जिसमें टाइम यानी कि डेज, और जिसमें आवर्स यानी कितने घंटे वो काम करे, तीनों चीजें आ जाए, उसका मेथड कुछ अलग होगा। ठीक है, तो हम तीनों को सोल्व करेंगे आज। तीनों का ही मैं एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझाऊंगा। आई होप कि आपको आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा लगेगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले भाई, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दिल खोल के कर दीजिए जब आप वीडियो देखते हो, क्योंकि लाइक का कोई पैसा तो लगता नहीं है भाई। तो प्लीज आप उससे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। यानी ए बी, बी सी, सी ए। कहता है इनका काम क्या है तीनों का, किसी का 12 दिन है, ये देखिए। ठीक है, बी और सी जो होते हैं वो 15 डेज में, और सी और ए 20 डेज में इसको काम को खत्म करते हैं। तीनों कहते हैं कि अगर हम मिलके काम करें, यानी ए बी सी तीनों कहते हैं कि भाई हम मिलके काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें आपको क्या करना है, करेक्ट वाली को टिक लगाना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डिराइव करना पड़ेगा। कल भी बताया था कि आप हर एक चीज में इसको रट सकते हो, उसे याद कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स को जब तक सोल्व नहीं होगा तब तक आंसर नहीं निकलेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कोई भी काम दिया होगा ना, 20 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का कर रहा है वो बंदा, तो एक दिन का काम निकालो। पहले आप निकालो ए और बी का एक दिन का काम, ए प्लस 20 1 डे वर्क। और आपको पता ही है ज्यादा दिन का दिया है तो कम का करना होगा, तो आपको हमेशा ओवर में लेना होगा। यानी कि ए और बी कितने दिन में, 12 डेज में, एक दिन में कितना होगा 1/12। ठीक है, उसी तरीके से बी प्लस सी का एक दिन का काम, फर्स्ट डे नहीं 1 डे का काम। ठीक है, 1 डे का आ जाएगा इसका आपके पास 1/15। उसी तरीके से सी प्लस ए का एक दिन का काम 1 डे वर्क, यानी 1/20। अब तीनों ने क्या योजना बनाई है कि भाई मिलके काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो 1/12, 1/15, 1/20। तो जज्बाती नहीं होना भाई, जल्दी से कर दिया तो सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, क्यों नहीं होना जज्बाती, क्योंकि देखिए आपके पास ए कितनी बार आ रहा है, 1 2, बी कितनी बार आ रहा है 1 2, सी कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो यानी कि जब ये मिलके काम करेंगे तो इनके बाद जो है 2 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए बी सी को सीधा प्लस करेंगे, आंसर निकाल के बोलेंगे सर आ गया आंसर।
तो वहीं पे गलत हो जाएगा कि भाई आपको क्वेश्चन में ही वो दो बार रिपीट हो रहा है, तो आपका कॉमन जो वैल्यू है वो 2 निकली है, ठीक है, यानी कि 2। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आपको इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए आपने पहले 3 के साथ इसको क्या किया, डिवाइड किया। 3 4 12, 3 5 15 और 20 जाता नहीं है तो मैंने वैसे लिख लिया। फिर ये 4 के टेबल पे डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 5 नहीं जाता वैसे लिख लिया, 4 5 20, फिर 5 के टेबल पे भेज दिया और इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरा एलसीएम कितना आ गया, 60। अब आपको क्या करना है, इसके एलसीएम को क्या करना है, नीचे ले लेना है 60। अब 12 5 60, 15 4 60, 23 60, यानी कि जिसके साथ भी वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, वो वैल्यू आपने लिख देनी है। अब इसमें क्या हो गया भाई साहब, आपके पास 5 4 9 9 और 3 12, 12 ओवर 60, ठीक है। तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, आपके पास आ गया 1 ओवर 5। लेकिन हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का काम, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई है इक्वल टू के राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ गया 1 ओवर 10। ये तो आया एक दिन का काम तीनों का, ठीक है। जैसे हम लोगों ने किया था ना कि इकट्ठा काम दिया था तो एक दिन का निकाला था तो हमने डिवाइड कर दिया था। अब एक दिन का आ गया, अब इकट्ठा निकालना है तो इनको रेसिप्रोकल निकाल दो। 1 ओवर 10 मीने 10 डेज में वो तीनों क्या कर देंगे, काम को कर देंगे। और वैसे भी मैंने टिक लगाया हुआ है 10 डेज। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। आइए अब सेकंड एग्जांपल करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल, इसमें देखिए 8 आदमी 9 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। यानी कि 8 आदमी है, एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं और अपने टास्क को 20 दिन में क्या करते हैं, खत्म करते हैं। कहता अगर आदमी हो जाए 7, यानी कि लेबर में घटा दूं, घंटे बढ़ा दूं, यानी कि 9 घंटे के बजाय उनसे 10 घंटे काम लूं, तो वो कितने दिनों में अपने काम को करेंगे। यानी कि वही वाला आ गया ना मेरा फार्मूला। क्या फार्मूला था भाई हमारे पास, मैन यानी कि आदमी, D1 कितने दिन और H1 कितने घंटे काम करेंगे और W1 यानी कितना काम करेंगे। फिर दूसरी तरफ ले लेना M2, यानी जो चेंजेस होंगे, डे चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए, आवर चेंज हो जाए, मैन चेंज हो जाए और काम चेंज हो जाए। ये फार्मूले को आप याद कर लो, ठीक है। ये आपका ब्रह्मास्त्र है ऐसे सम्स को सोल्व करने का, बस 10 सेकंड में। अब इसमें क्या है भाई, कितने काम आदमी काम कर रहे थे, 8 आदमी 9 घंटे 20 दिन। 8 आदमी 20 दिन 9 घंटे, काम तो बताया नहीं है कौन सा काम, तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आदमी कितने कर दिए उसने, 7 दिन, कहता निकालो, घंटे बढ़ा दिए, कितने घंटे कर दिए, 10 घंटे, ठीक है। तो इसमें भी नहीं बताया काम कितना करना है। जो चीज नहीं दी है ना वो नहीं ना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई किया मैंने पहले, तो इनको अगर सिंपल मल्टीप्लाई करने की वजह ऐसे ही रखूं, मुझे D2 निकालना है ना, तो ये 7 इंटू 10 जो उधर मल्टीप्लाई है इक्वल टू के लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 10 से काटा ये आ गया 2, ठीक है। अब क्या है, कटिंग तो होती नहीं है, तो 9 टू जा 18 ओवर 7, इनको मल्टीप्लाई कर लो 144, ठीक है जी, ओवर 7। अब क्या है, 144 को 7 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 720 यानी 140 हो गया, नीचे आ गया 4। तो इनको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 4 7 यहाँ पे क्या आ गया 20, यानी 24 ओवर 7। तो नन ऑफ अबव आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है 24 ओवर 7। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं। आइए अब थर्ड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड सम है आपका, कहता है एक प्रोविजन दिया गया है 3000 मैन को, यानी 3000 आदमी किसी टास्क को, किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। 3000 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। कहता 10 दिन के बाद उन्हें 1000 आदमी और दे दिए गए, यानी कि लेबर को बढ़ा दिया गया, क्योंकि टास्क बड़ा था, काम हमें जल्दी चाहिए था। तो उसने क्या किया, 10 दिन के बाद, 10 दिन काम शुरू होने के 10 दिन के बाद 1000 बंदे की और फोर्स उनको दे दी। तो कहता अब बताइए कि ये सब मिलके कितने दिन में काम को कर लेंगे। तो बात तो वही आ गई ना स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले कितने बंदे थे यहाँ पे, मैन थे 3000,
ठीक है जी। और उसके बाद 10 दिन के बाद कितने बंदे और आगे 1000 यानी कितने बन गए 4000 न्यू। ठीक है, तो कितने दिन के बाद बंदे आए थे, 30 दिन का काम था, 10 दिन के बाद बंदे आए ना, तो कितने डेज हो गए यहाँ पे 20 डेज। कहता अब ये बताओ कि कितने दिन में काम खत्म करेंगे, कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो वही फार्मूला मेरा आपको पता ही है, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 कितना है हमारे पास 3000, D1 20, ठीक है, M2 कितना हो गया 4000 और D2 हमने निकालना है 3000 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 4000 इक्वल टू D2। 30 से 30 कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 डेज, यानी कि कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे 15 डेज। तो स्टूडेंट्स ये भी एक बड़ा ही आसान ट्रिक है जो आपके काम आएगा वर्क टाइम प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो इसे मिस मत करना, इसे ग्रैब करो, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सम की तरफ। नाउ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखो आप, 16 आदमी 12 दिन में 1/4 काम करते हैं, यानी काम का चौथा हिस्सा कंप्लीट करते हैं 12 दिन में। तो कहता कि कितना लेबर बढ़ा दिया जाए, कितने आदमी बढ़ा दिए जाए कि बचा हुआ काम जो है भैया वो कितने दिन में खत्म हो जाए, 12 दिन में खत्म ही हो जाए। मतलब 16 आदमी 12 दिन में 1/4 यानी कि 25% काम करते हैं, ठीक है। तो कहता मैं लेबर अगर बढ़ा देता हूं तो भाई ये बताओ कितनी लेबर बढ़ा दूं कि मुझे जो पूरा कंप्लीट काम है, जो बचा हुआ काम है ना, वो भी 12 दिन में क्या चाहिए कंप्लीट चाहिए। तो उसमें वही टेक्निक लगेगी, M1 D1 H1 ओवर W1। फर्क ये है कि इसमें आपको आवर्स नहीं दी गए हैं, घंटे नहीं दिए गए हैं, जो चीज दी गई है भाई वो लिखो। M1 कितना है आपके पास, M1 है 16, ठीक है। D1 कितना है 12 डेज, और अब आपको काम दे दिया गया है 1/4 यानी कि W1। अब कितनी लेबर आपको बढ़ानी है वो हमें निकालना है। कहता काम कब तक कंप्लीट चाहिए भाई, 12 दिन में ही चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद काम कितना बचा W2, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक काम का चौथा हिस्सा किया यानी 25% कर लिया है, बचा कितना 75%। परसेंट को चेंज करोगे तो आपके पास बचेगा भैया 3/4, यानी कि ये काम उसको कंप्लीट करना है। तो टेक्निक वही लगाएंगे हम लोग, M1 D1 ओवर W1, M2 D2 ओवर W2, 16 मल्टीप्लाई बाई 12 1/4। M2 निकालना है, ये भी 12 दिन में भैया काम चाहिए। W2 कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो वही क्रॉसिंग कराएंगे पहले, ये इधर डिवाइड है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा भैया ये मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इधर डिवाइड है, इक्वल टू के राइट साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, M2 इंटू 12। कटिंग करो, यहाँ पे आ गया 3, इसको कटिंग करो, यहाँ पे आ गया 3, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 9 M2 मल्टीप्लाई बाय 3। हमें M2 निकालना है, 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड। सिंपल करना है ताकि हमारे को कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। 3 3 जा 9, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 48, यानी कि उसे 48 आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, और आज मैंने वर्क टाइम प्रॉब्लम्स के ऊपर छोटा सा एक लेक्चर दिया है, लेकिन आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इसे मिस मत करना, और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा सम दे के जा रहा हूं, इसे सोल्व करके इसका जवाब जो है हमें कमेंट सेक्शन में भेजना होगा, तब हम लोग देख लेंगे कि आपको ये समय लगा के नहीं लगा। सवाल समझ लीजिए, 12 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती हैं। 12 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती हैं, तो ये बताओ कि 16 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। 16 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो आपका जो जवाब है वो हमें कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट कल फिर नई वीडियो के साथ और नई क्लास के साथ। तब तक आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए MCI साइंस एंड मैथ डाउट चैनल। और कल स्टूडेंट हो सकता है कि हम लोग इंग्लिश और जीके की जो क्लास ले, ताकि वो भी हमारा एक पार्ट है प्रिपरेशन का, जिसमें से 35 मार्क्स का जो एग्जाम आपको आएगा।
ठीक है। मैथमेटिक्स का 20 मार्क्स का है, जिसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको करवा दिया है, वर्क टाइम मैंने आज करवा दिया है, आगे आपको फ्रैक्शन भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि आपको जीके और रीजनिंग दोनों की क्लास भी लगानी चाहिए। तो मिलते हैं कल फिर नई क्लास के साथ। बाय।